इस सवाल का जवाब मिलेगा कि पूरी दुनिया क्या सच में परमाणु वॉर की तैयारी कर रही है। पुतिन के परमाणु दहाड़ ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। पाकिस्तान में भी इसे लेकर बड़ी हलचल तेज है। भारत कैसी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, सब अपनी अपनी तैयारी में शायद इसलिए जुटे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के फर्जी दादा बने फिर रहे हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, आजकल चारों तरफ चल रहा है, ट्रंप को फायदा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा थोड़े होता है बॉस, दुनिया परस्पर सहयोग से चलती है। लेकिन ट्रंप ने जब से हाथ खींचा है तब से ऊहापोह में सबके सब। ट्रंप ने पहले दुनिया भर के देशों पर मनमाने टैरिफ लगाए। अब ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप ने सोचा कि ऐसा करके वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को झुका देंगे, लेकिन पुतिन ने किया क्या? उन्होंने इसका धमाकेदार जवाब दिया। धरती, आकाश और समंदर को परमाणु मिसाइलों से एक साथ थर्रा दिया। इतना ही नहीं, पुतिन ने ट्रंप को यह भी साफ साफ सुना दिया कि यूक्रेन युद्ध में अगर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें उतरी तो जवाब और हाहाकारी मिलेगा। परमाणु बम फटा तो क्या होगा? सिर्फ 72 मिनट में 500 करोड़ की मौत होगी। पहली परमाणु मिसाइल गिरने के बाद मानवता को बचाने के लिए सिर्फ 90 मिनट का वक्त होगा। ये दावा है परमाणु युद्ध विशेषज्ञ और खोजी पत्रकार एनी जैकबसन का। एनी जैकबसन और परमाणु हमले का जिक्र आज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ये साफ नजर आने लगा है कि 80 साल पहले हुए परमाणु सर्वनाश को भूलकर एक बार फिर महात्रासदी की पटकथा लिखी जा रही है। दुनिया में जंग के कई मोर्चे एक्टिव हो चुके हैं। परमाणु परीक्षण और हथियारों की होड़ किस कदर तेज हो चली है, उसका सबसे ताजा सबूत आया है क्रेमलिन से। पुतिन के परमाणु शक्ति परीक्षण की वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। बीते बुधवार को रूस की परमाणु मिसाइलें जल, थल, नभ में एक साथ गरजी और ट्रंप समेत पूरी दुनिया को अपनी परमाणु ताकत का एहसास कराया। सबसे बड़ी बात ये कि इस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लीड किया। Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас плановая. रूस की इस ड्रिल में ICBM और क्रूज मिसाइलों को दागा गया। प्लेसात्स्क स्टेट टेस्ट कॉस्मोड्रोम से एक यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कमचटका में पूरा रेंज की तरफ लॉन्च किया गया। जबकि बैरेंट्स सागर में तैनात रूसी न्यूक्लियर सबमरीन ब्रायंस से एक सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके अलावा Tu-95MS लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों ने हवा में क्रूज मिसाइलें दागी और सभी टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट किया गया। इस पूरी ड्रिल के दौरान रूस की आर्मी के बड़े जनरल पुतिन को सारी ब्रीफिंग देते रहे। Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня под вашим руководством проводится тренировка по управлению стратегическими ядерными силами. Разрешите, начальник Генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич доложит замысел проведения тренировки. रूसी सेनाओं के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने सभी टेस्ट को वीडियो लिंक के जरिए प्रेसिडेंट पुतिन को दिखाया। यकीनी तौर पर रूस का ये परमाणु शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि नाटो और दूसरे विरोधियों को साफ संदेश है कि रूस परमाणु जंग के लिए बिल्कुल तैयार है।
पुतिन के इस परमाणु युद्धाभ्यास की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह वॉर ड्रिल ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप के बीच प्रस्तावित बैठक बुदापेस्ट में होनी थी, जो कि टाल दी गई। खुद ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि निकट भविष्य में यह बैठक नहीं होगी और यहाँ तक कि इसे टाइम वेस्ट तक करार किया। No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. So I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals. Both myself and the President of the United States, it would be a mistake to approach this lightly and to leave the important meeting without the expected result. असल में इस वक्त माहौल उससे भी ज्यादा विस्फोटक बना हुआ है जैसा 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बना हुआ था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खियां, ताइवान स्ट्रेट में चीन की चुनौती, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग और भारत पाकिस्तान के बीच तीखे होते संबंध। कुल मिलाकर कहें तो आज की स्थिति में कम से कम 5 से 10 युद्ध के प्रमुख मोर्चे खुले हुए हैं और यही वजहें ग्लोबल तनाव को नई ऊंचाई पर ले जा रही है, जिसके कारण कई देशों ने न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों का जखीरा सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि धमकी भरी नीति भी अपनाई है। मसलन अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को ही ले लीजिए, जिन्होंने पहले टैरिफ को हथियार बनाकर न सिर्फ भारत बल्कि चीन, रूस, इंडोनेशिया समेत तमाम देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब जब उनका ये अस्त्र नाकाम हो गया तो उन्होंने रूस और भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने के लिए बैकडोर से रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया। There is nothing new here. Yes, of course, they are serious for us, that's clear, and they will have certain consequences. But overall, they will not significantly affect our economic well-being. During his first presidential term, it is well known that President Trump imposed the largest number of sanctions that had ever been introduced against the Russian Federation up to that point. Russia is immune from U.S. sanctions. He said that it would not impact the Russian economy in any serious way. Is he Good. wrong? I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay, let's see how it all works out. दूसरे विश्व युद्ध के पहले के हालात पर गौर करें तो 1930 के दशक में यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद, फासीवादी नेतृत्व, क्षेत्रीय विस्तार और इसके साथ ही महामंदी की स्थितियां थी। जर्मनी का हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान की सैन्य सरकारें आक्रामक विस्तार कर रही थीं और इसके साथ ही इंटरनेशनल एजेंसियां जैसे लीग ऑफ नेशन इनके दबाव में आकर विफल हो चुकी थी, जिससे विश्व युद्ध की राह बनी। अब जिस तरह अमेरिका और रूस के बीच में तल्खियां बढ़ रही हैं, जब से पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रॉयड का शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। भाई ये हो क्या रहा है? 80 साल के बाद कहीं फिर से परमाणु बम की त्रासदी तो नहीं आने वाली? तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप का ये टैरिफ वॉर रियल वॉर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी वैश्विक माहौल में गंभीर तनाव, साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी स्पर्धा के साथ अराजकता थी, लेकिन परमाणु युद्ध का वर्तमान खतरा और वैश्विक विभाजन 2025 जैसी स्थिति पहले भी नहीं थी। आज 33 साल के बाद एक बार फिर धड़ल्ले से अपने परमाणु जखीरों को बढ़ाया जा रहा है। पुराने हथियार नियंत्रण समझौते इनएक्टिव हो चुके हैं। न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच आखिरी प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है, जो फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। दोनों ही देशों ने इसे आगे बढ़ाने पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे दोनों पक्षों में हथियारों की संख्या और तैनाती पर कोई रोक नहीं है। रूस अपने परमाणु भंडार का तेज रफ्तार से आधुनिकीकरण कर रहा है और लगातार बड़े पैमाने पर परमाणु ड्रिल्स कर रहा है। अमेरिका ने भी न्यूक्लियर पनडुब्बियां रूस के नजदीक तैनात की है। इसके अलावा नाटो ने भी
हाल ही में परमाणु अभ्यास तेज किए हैं। जाहिर है तनाव बढ़ना लाजमी है। यूक्रेन युद्ध ने रूस और अमेरिका के संबंधों में और तनाव पैदा किया है। साथ ही साथ अब एक दूसरे को सीधी परमाणु धमकियां दी जा रही है, जिसमें रूस और अमेरिका के साथ साथ चीन भी हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया है। इसके साथ ये बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष कुल मिलाकर सीन ऐसा बन चुका है जिससे परमाणु कंपटीशन और खौफ का माहौल बन गया है, especially when it comes to their advanced and sophisticated nature. And we are actively developing all of this. What I said in previous times, in previous years, is all being developed. We are perfecting it, and I think we will have the opportunity to announce in the near future a new weapon that we once announced. It is emerging, undergoing tests here, and those tests are going successfully. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की चेतावनी दी। नाटो और रूस के बीच सैन्य गतिविधियां, आक्रामक और भड़काने वाले बयान, आपसी आरोप प्रत्यारोप और युद्ध की तैयारी ने यूरोप में परमाणु टकराव का रिस्क बढ़ा दिया है। सवाल यही है कि अगर ऐसे हालात आ ही गए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये समझना भी जरूरी है। इस वक्त दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत तक दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 9,600 तैनात हालत में है। रूस के पास सबसे बड़ा और शक्तिशाली परमाणु भंडार है, जिसमें कुल लगभग 5,459 परमाणु बम शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम TS ज़ारबम्बा रूस के पास है। ज़ारबम्बा की विस्फोटक क्षमता 50 मेगाटन है, जो 50 मिलियन टन TNT के बराबर है। वहीं अमेरिका के पास सबसे छोटा परमाणु बम डेवी क्रॉकेट है, जिसकी विस्फोट क्षमता 10 टन है। अमेरिका के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन की परमाणु क्षमताओं के तेजी से विकास ने उस चिंता को बढ़ा दिया है कि अगर पश्चिमी देश ताइवान विवाद में हस्तक्षेप करते हैं तो बीजिंग उनके साथ परमाणु ब्लैकमेल या परमाणु संघर्ष भी कर सकता है। ये तस्वीरें इसी साल 3 सितंबर की हैं, जब बीजिंग के थियानमेन चौक पर चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपनी परमाणु ताकत दिखाई। सैन्य परेड के दौरान चीन ने परमाणु पेलोड ले जाने वाली 3 मिसाइलों JL-1 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, JL-3 पनडुब्बी लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और DF-61 सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का खतरनाक प्रदर्शन किया। ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन और अमेरिका के संबंधों में भी काफी तल्खी आई है। उधर पाकिस्तान की बात करें तो वो सबसे कमजोर होते हुए भी अपने पाव किलो के परमाणु बमों की धमकी देने से बाज नहीं आता। अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता कि मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आशंका के चलते भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively. हालांकि मुनीर की परमाणु वाली ये धमकी तालिबान से पिटने की और हार छुपाने की तरकीब ज्यादा है। भारत जानता है कि मुनीर की सोच किस हद तक है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब पुरानी बात हो चुकी है। जवाब न्यू नॉर्मल के हिसाब से ही मिलेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी
अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, फौज और वहां की कठपुतली हुकूमत बार बार परमाणु बम की धमकी देते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के परमाणु बम का वास्तविक कंट्रोल है किसके पास। इसे लेकर अमेरिकी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने बड़ा खुलासा किया, सुनिए। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. जॉन किरियाकू अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर हैं, जिन्होंने CIA में 15 साल तक काम किया। किरियाकू ने दावा किया है कि करीब 23 साल पहले पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद दी थी। अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों करोड़ों कैश में देकर खरीद लिया था। बदले में मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था।